हजरात, जिस तरह पहले भी ऐलान किया जा चुका है कि जमात अजीम मुबल्लिग सरमाया अहले हदीस मोहतरम जनाब सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहब आप इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमान बिला ताखीर शाह साहब का खिताब होने वाला है। जेड़े लोग इधर उधर फिर रहे हैं, मैं गुजारिश करांगा नशिस्ता ते तशरीफ ले आओ और शाह साहब का रूहानी नूरानी बयान सुनो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दे बयानात सुन के बड़े लोग राह रास्ते आ चुके और बड़े लोग हदायत पा चुके ने। अल्लाह पाक ने इन्हां खास मलका अता फरमाया। और इहदे नाल नाल एक होर ऐलान सुन लो, जमात दे बेहतरीन कारी फजीलत शेख मोहतरम जनाब कारी सईदुल्लाह सही साहब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ ले चुके ने। बिला ताखीर मैं दावते खताब देंगा मोहतरम जनाब सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी साहब तशरीफ फरमान, तशरीफ लियान और अपना बेहतरीन खताब फरमान। इजाजत है, मैं शाह साहब कड़ी है गाड़ी में मैं दस मिनट एक 1.5 घंटा कर और क्या टाइम हुआ मुझे दे देना टाइम दे 10 बजे। हाँ बैठे कितनी देर मैं थोड़ी सी देर इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए खास है, जो अकेला यकता और बेमिसाल है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। कायनात का निज़ाम अकेला चलाने वाला है, सारी तदबीरें अकेला करता है, जो चाहता है जब चाहता है कुन कहता है फयकून हो जाता है। अनगिनत दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अपनी उम्मत को खैर की हर खबर से आगाह कर दिया है, हर शर की खबर दे दी है। अहले ईमान, अहले इस्लाम तौहीद का पैगाम, जो शरीयत मुहम्मदिया की असास और बुनियाद है और हर पैगंबर का ये पैगाम है। कुरान मजीद मैं कहा करता हूं, इससे खूबसूरत किताब रब ने धरती पर नहीं उतारी। कुरान भी आला और साहिबे कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आला। पैगाम ये है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि, ये ऐसी किताब है जिस किताब के अल्लाह के कलाम होने में कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। जो रब से डरते हैं, जिनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ है, परहेजगार जिन्हें मुत्तकीन कहा जाता है, उनकी सिफात क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। नंबर 1 कि वो गैब पर ईमान लाने वाले। हम मुसलमानों ने रब को नहीं देखा, लेकिन हमारा गैब पर ईमान है कि हमारा रब्बे करीम है, जो पालनहार है, जो लजपाल है, जो गरीब नवाज है, जो बंदा नवाज है, जो दाता और दस्तगीर है, जो गंज बख्श और रंज बख्श है, जो औलाद बख्श है। हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, सहाबा ने देखा। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, हमारा गैब पर ईमान है कि कायनात के अंदर इमाम आदम, मुर्शद आदम, रहबर आदम, कायद आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब पर ईमान है कि कुरान का ऐलान है, अल्लाह ने इस बंदे को
खलक़्तु बियदैया, आदम अलैहिस्सलाम को अपने 2 हाथों से बनाया। हमारा ईमान है, ये तौहीदुल अस्मा व सिफात है कि अल्लाह के 2 हाथ है। कैसे है? बगैर किसी तावील के, तातील के, तमसील के। अल्लाह के हाथ वैसे हैं जैसे उसकी शान को लायक है। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, गायब पर हमारा ईमान है। दूसरी सिफ़त क्या है जो मेरा मौदू आप इश्तिहार में पढ़ चुके हैं? व युकीमूनस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं, वो बाजमात नमाज अदा करते हैं। तौहीद के बाद, शहादतैन के बाद, रब पर ईमान लाने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानने के बाद पहला काम ये है युकीमूनस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं। ये बेनमाजी जो हमारे मुआशरे में, जिसे विरासत में इस्लाम मिला, जिसे खानदानी तौर पर इस्लाम मिला, मुझे याद है मैं सवाल किया करता हूं अक्सर लोगों से, आप कौन है जो अहले हदीस है? वो कह देता है जी मैं बड़ा पक्का अहले हदीस हूं, फजर की नमाज कहां पढ़ी थी? कितनी नमाजें पढ़ते हो? अहले ईमान और कलमा पढ़ने वालों, मंडी फैजाबाद के वासियों, अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। मैं नमाजी हूं, मेरा बेटा नमाजी है, मेरी बेटियां नमाज पढ़ती है, मेरी बीवी नमाज पढ़ती है। हिदायत तो उन लोगों के लिए है, कुरान सरचश्मा हिदायत उन लोगों के लिए है जो रब पर ईमान लाने के बाद नमाज को कायम करते हैं। ये काम करने वाले कारकुनान, ASF के तलबा, अहले हदीस स्टूडेंट फेडरेशन के ये नौजवान और ये बच्चे, पूछिए इनसे और इनके जिम्मेदारों से और काम करने वालों से, मगरिब की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा किए, ईशा की नमाज की तैयारियां पढ़कर आए हो। नमाज 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 इतना अहम इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अहले ईमान की पहली सिफ़त ये है युकीमूनस्सलाह, वो नमाज को कायम करने वाले, घरों में नहीं, अपने 4 दीवारी के अंदर नहीं। कुरान का लफ्ज है वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून व अकीमुस सलाह व आतुज ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। हक और बातिल को गलत मलत न कीजिए, तौहीद और शिर्क को आप इसमें मत मिलाइए, तौहीद और शिर्क को आप इसमें मत इकट्ठा कीजिए। अहले ईमान और अहले शिर्क को एक स्टेज पर जमा मत कीजिए। इमाम अहले शिर्क को, मुक्तदी अहले तौहीद हो, इनको जमा न कीजिए। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, बातिल बातिल है, हक हक है। ज़हकल हक, हक गालिब होने के लिए आया है। अल हक यालो वला योला, हक गालिब होकर रहता है। हक किताबुल्लाह का नाम है, हक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का नाम है। तू नमाज नहीं पढ़ता, खाक मुसलमान है, अहले सुन्नत है, अहले हदीस कहलाता है। 5 नमाजें तेरी मस्जिद के अंदर बाजमात अदा नहीं होती,
4 पढ़ता है और 5वीं सो जाता है, 3 पढ़ता है, 2 छोड़ देता है। हुदल्लिल मुत्तकीन, हिदायत का सर चश्मा अल्लाह की किताब है। उसकी पहली सिफ्त ये है रब की तौहीद पर ईमान है। दूसरी सिफ्त ये है युकीमून सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं। बाद में जलसा होगा, बाद में स्टेज सेक्रेटरी आएगा, बाद में ये जलसे के इंतजामात होंगे। आदान हो चुकी है, रब ने कह दिया है, मुअज्जिन से कहलवा दिया है अल्लाह अकबर। अल्लाह तेरे जलसे से बड़ा, बीवी से बड़ा, तेरे घर बार के औलाद से बड़ा, अहलो अय्याल से बड़ा, मानो मता से बड़ा, तेरी दुकान और तिजारत से बड़ा, तेरे अहबाब और दोस्तों से बड़ा, तेरी गमी और खुशी से बड़ा। मुझे बतला और कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाले, पैगंबर का नाम लेने वाले, युकीमून सलाह, तेरी नमाज कहाँ होती है? मस्जिद में, 4 दीवारी में। तू मर्द है, मर्द की नमाज बगैर किसी शर्ई उधर के घर में नहीं होती। ये मेरे पैगंबर का ऐलान है। तूने कैसे तौहीद और शिर्क को, सुन्नत और बिदअत को, बेनमाज और नमाजी को, आलिम और जाहिल को, आमी और आलिम को तूने कैसे जमा कर दिया है? रब कुरान में कहता है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, बातिल और हक इसको जमा न कीजिए। मस्जिद मेरी होगी, इमाम मेरा होगा, मिंबर पर खड़ा मवाहिद होगा, नमाज की तकबीर होगी, मवाहिदों का इमाम मवाहिद हुआ करता है। मुशरिक इमाम मवाहिदों का नहीं हुआ करता। तू कैसे नमाज पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? किसके पीछे पढ़ता है? किस अकीदे के तहत पढ़ता है? अगर ये जांच पड़ताल करने लगूं, बड़े बड़े मिंबरों पर बैठने वालों को देखा है फर्ज नमाज नहीं पढ़ते और यहाँ मिंबर पर बैठकर लच्छेदार तकरीर करते हैं। युकीमून सलाह, कल कयामत कायम होगी, रब की अदालत लगेगी, रब पूछेगा पहला सवाल तेरा नमाज, तेरा सजदा, तेरा रुकू, तेरा कयाम। मैं कहता रहूं जलसे में गया था, रात हो गई थी, सुबह देर से पूछा, नींद आई हुई थी, मैंने मुस्तकिल फजर की नमाज जोर के साथ पढ़नी शुरू कर दी है। मैं तुझे मुसलमान, अहले दीन तो बड़ी दूर की बात है, मुसलमान कहते हुए शर्माता। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह, नमाज को कायम करने वाले। मुझे याद है और मैं हंस रहा था जब मुझे अली इमरान भाई ने कहा, याद ही नहीं था इश्तिहार में कि बेनमाजी का अंजाम। मैं हैरान था, मिंबरों पर खुद बेनमाजियों को बुलाकर, जलसे करवाकर, तकरीरें करवाकर पूछते हो बेनमाजी कहाँ जाएगा? हाय हाय, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। जानते हो हक क्या है, तुम्हें खबर है, तुम्हें इल्म है कि इस मिंबर पर आकर बैठने वाला ये बेनमाज है, फर्द नमाज नहीं पढ़ता। जानते हो, इंतजामिया जानती है, उलमा जानते हैं। मस्जिद के कमरे के अंदर बैठकर कहता है जाओ तुम नमाज पढ़ लो। मुझे वो वक्त भी याद है, हमने एक सफर में कहा आइए नमाज पढ़ते हैं। कहा नमाज नमाज आगे चलकर पढ़ेंगे, जमा बैन सलातैन आगे पढ़ेंगे। जलसा भरा हुआ, अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर,
वक्त की कमी, उलमा स्टेज पर पकड़ा और सीधा स्टेज पर बैठा दिया। हाय, लोगों को रुला रहा है। जहन्नम, जहन्नम की गर्दन, जहन्नम की आग, जहन्नम की वैल वादी खुद भी रो रहा है। और जब नमाज असर का वक्त हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अदान हो गई। हमें ये कहा आगे चलकर पढ़ेंगे, और स्पीकर में मस्जिद में कहा मैं पीछे जमा करके आ गया हूं, तुम पढ़ लो। व तख्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। बुलाते सैयद को हो, जैदी को हो, ओ अहले ईमान, अहले इस्लाम, जानता हूं मैं इन लोगों को, स्टेज के परे काबू करने वाले, आराम के इज्तिमा को घुमाने वाले, जानता हूं। नमाज मुझे वो वक्त भी याद है, मैं ननकाने में आया, एक इलाके के अंदर ननकाने के अमीर भी मेरे साथ। एक खतीब, एक नौजवान कहने लगा, शाह साहब अदान हो गई है। मैंने कहा चलो। कहने लगे ये मौलवी साहब नहीं पढ़ेंगे। मैं तो डर गया लड़ाई हो जाएगी कि मौलवी और नमाज, कारी और नमाज, आलिम और नमाज। हाय हाय, मुझे याद आया ये 23 मार्च 1987 मेरा शेर अल्लामा एहसान इलाही दही रहिमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ हार रहमतें बरसा। कहने लगे अगर पीछे जमा करके आ गए हो नमाज, सबर है, जायज है, आगे जलसे में पहुंचे हो, जमात हो रही है, दोबारा पढ़ लो। अवाम ये ना कहे बेनमाज हमें खुतबा देकर चला गया। हाय हाय, उस नौजवान ने कहा शाह साहब ये नमाज नहीं पढ़ेगा। मैं तो चुप ही हो गया। इंतशार से डरता हूं, इफ्तराक से डरता हूं। जूती पहनकर चले, मस्जिद में पहुंचे, सलाम फेरा। मैंने पलटकर उचकती निगाहों से उनको देखा, नहीं आए, नहीं आए। आना किसने था? युकीमून अस्सलाह, ये मुक्तदियों के लिए, आराम के लिए है। मौलवी तो सबसे पहले जन्नत में चले जाएंगे। हर एक को नहीं कहता, इल्ला मन रहिम रब्बी। मैंने वो वक्त भी देखा, मेरी जमात का अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर हाफिज़हुल्लाह सफर के अंदर, ट्रेन के अंदर, फट्टे के ऊपर खड़े होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। हाय हाय, मैंने वो वक्त भी देखा। हर एक को नहीं कहता, व अंतुम तालमून, और जानते तुम भी हो बेनमाज, बेनमाज। अकीमुस्सलाह व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। नमाज को कायम कर, ज़कातें दो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। बेगम के पीछे, घर में बीमार हो, हाय हाय, कहां नमाजें पढ़ते हो? क्या अवाम, क्या मुक्तदी, इल्ला मन रहिम रब्बी। नमाज, नमाज मस्जिद में, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू कर, रुकू करने वालों के साथ। और ये भी याद रखना, हमारा इंजन मालगाड़ी का इंजन नहीं होता, हम मवाहिद हैं, हमारा इंजन भी मवाहिद होता है। और जान लो, अगर तुम्हें कोई कहे गाड़ी में बैठ चुके हो कि ये गाड़ी है और जो स्टीयरिंग पकड़कर बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, ये कंडक्टर है, गाड़ी चलानी नहीं आती, रास्ते में से अपने उस्ताद को लेगा। कई समझदार बुजुर्ग नीचे उतर जाएंगे, मारेगा कहीं कमबख्त। जान की, वहां जान की परवाह है, यहाँ मुशरिक के पीछे ईमान की परवाह। ईमान जाता है। मुझे याद है मीडिया वालों ने कहा अल्लामा से एहसान इलाही दहीर
रहिमहुल्लाह अभी तो इकट्ठे थे, नमाज का वक्त हो गया है, अब किधर? कहा नमाज अपनी, हम मवाहिद हैं, नूरानी के पीछे एहसान की नमाज नहीं होती। वर्काऊ मअर्रा के रुकू करने वालों के साथ तलाश कर, सुबह उठकर बच्चे को सबसे अफजल आला उम्दा कॉलेज में छोड़कर आता है, भले घर से 5 कदम दूर ही क्यों ना हो, उधर चला जाता है, दूर है, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, जब नमाज का वक्त होता है जिस मस्जिद में चाहता है दाखिल हो जाता है। नहीं, नमाज नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, इल्म की दुनिया में रहता हूं, जहालत से पनाह मांगता हूं। आइए, मैं सैयद हूं, आले रसूल हूं, आपके जमात का खादिम, मरकजी जमीयत इस्लामाबाद का सीनियर नाइब अमीर अव्वल हूं। मैं आपको यह कहूं, आज नमाज मेरे पीछे पढ़िए, सारे तैयार हो जाएंगे, सैयद और भाभी। आज तो सैयद के पीछे पड़े भाई, स्पीकर भी लगता है दूसरा, ये बेचारा उसे करंट लग रहा है बार बार, ठीक कर लो नमाज। और जब सब बंदी हो जाए, हाय तकबीर कारी सईदुल्लाह सईद पढ़ दे, और मैं पीछे मुड़कर कहूं अली इमरान मेरा वुदू नहीं है, चलो नमाज पढ़ते हैं, पढ़ोगे? नहीं, आप कहेंगे सैयद, अहले बैत, आले रसूल, पश्तन पाक, आले अली, औलादे अली, सराखर, लेकिन नमाज के लिए शर्त वुदू है। और मेरी जान, और मेरे भाई, और मेरे वहाबी, और मेरे सुन्नी, और मेरे मुसलमान, जहां नमाज के लिए वुदू शर्त है, वहां वुदू से पहले इमाम के लिए अकीदा शर्त। तू दाता उसको मानता है जो जमीन के अंदर है, वहाबी दाता उसको मानता है जो अर्श वाला पर, जमीन और आसमान की दूरी है। वर्काऊ मअर्रा के अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। भूल जाते हो मसले जब आते, अपने आप को भूल जाते हो। नमाज मुझ पर, मौलवी पढ़े नमाज, वो पढ़े नमाज, मैं तो जन्नती आदमी, और कुरान की तिलावत करते हो, तुम्हें अकल नहीं है। आइए एक और मकाम पर, सूरत तौबा, फ़इदन सलखल अश्हुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। कहा जब हुर्मत वाले महीने जब खत्म हो जाए, क्या करो? इन मुशरिकीन लात और मनात के पुजारियों को पकड़ लो इनको, इन बुत परस्तों को पकड़ो, कत्ल कर दो, जहां भी इनको पाओ। फखुदूहुम वहसुरूहुम, मुहासरा कर लो, वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। घात लगाने वाली मोर्चों पर घात लगाकर बैठ जाओ, कि नजर आएगा तो उड़ा देंगे। फ़इन हाय शर्तिया, लम्मा लामे अमर इन शर्तिया, फ़इन ताबू व अक़ामु सलाह। अगर ये तौबा कर ले कि अल्लाह एक है, तौबा कर ली है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 10 नहीं है, 1000 नहीं है, बस्ती का मुश्किल कुशा नहीं है। फ़इन ताबू, तौबा कर ली है लात की इबादत से, मनात की इबादत से, उज़्ज़ा की इबादत से, हुबल की इबादत से। अगला काम क्या है? व अक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करे। तौबा के बाद पहला कदम नमाज। नमाज
अगर ये तौबा करने के बाद आगे हाथ उठा लिए, सीने पर बांध लिए और कह दिए हमारी तौबा है, वह आतबु ज़कात, और ज़कातें देने लग गए, याद रखो फखल्लू सबीलहुम, अब मोर्चे खाली कर दो। अब ये तौबा कर चुके और तौबा के बाद नमाजी बन चुके। आप कितनी पढ़ते हैं सोचिएगा। आज जरा घर जाकर अपनी बीवी से पूछिएगा कितनी नमाजें पढ़ी है। सहेली आ गई थी असर की, वैसे ही चली गई। मेहमान आ गए थे, इन मेहमानों को उठाकर मस्जिद में लेकर जाओ, उन्हें कहो हय्या अलस सलाह, आ गया है अबादा, आ गया है ओबामा, सऊदी अरब के अंदर शहजादे हाफिज सलमान के पास अमीर है, उधर से आवाज लग गई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खड़ा ही रहे, वो जा रहा है सलमान हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उस पर करोड़ रहमतें बरसा, साबित कर दिया है सुपर ताकत तू नहीं, सुपर ताकत अल्लाह है। आज जाकर घर पूछिएगा तो सही, अपने बेटे से दुकान से आया है, 10 लाख कमा कर लाया है, 2000 लाया है, कितनी नमाजें पढ़ी है मस्जिद में, पूछिएगा। और हमने बड़ी प्यारी गेम खेली है। बेटे को कहते हैं जाओ पहले तू पढ़ा फिर मैं पढ़ाऊंगा जी, मौत दा ते गाह दा पता ही कोई नहीं। हाय हाय, इधर डंडी उठी हुई हो, तेरे गाह की खबर नहीं, उधर हय्या अलस सलाह आवाज लग गई है, इधर तू कहता है बच्चे को जा पढ़ा, उधर मलकुल मौत आके तेरी गर्दन को दबा देता है। बतला नमाजी है कि बेनमाजी? फैसला तुमने करना। मां कभी नफ्से, अपने दिल से पूछ, दिल तेरा मुफ्ती कहेगा मैं बेईमान हूं जो मस्जिद में नहीं जा रहा। याद है, याद दिला देता, और उलमा याद दिलाते रहते हैं। हम माँ के पेट में थे, माँ के पेट के अंदर 3 पर्दों में थे, अल्लाह ने हमारा रिस्क लिख दिया था। मेरा ईमान है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, मेरा ईमान है जो रिस्क लिखा गया था दुकान बंद करके रखूं, मस्जिद में जाऊं, वो रिस्क का एक पाई भी रब दिए बगैर मुझे कभी मौत नहीं देगा। तेरा ईमान क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? लोग कह देते हैं शाह साहब मस्जिद अपनी है ना, कारी सईदुल्लाह सईद हाफिज़हुल्लाह आते रहते, मस्जिद आपकी है, अपना निजाम है, अपना मदरसा है, हम तो मजबूर हैं इंतजामिया के हाथों। आए फिर क्यों ना कहूं रज़ाक इंतजामिया है, वहाबी ते मौलवी तेरा या अल्लाह है? किसको रज़ाक मानता? अकीदे की खराबियां। नमाज पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान का ऐलान, तौबा कर लिए नमाज। आइए एक फतवा याद आया, आपको सुनाकर आपके ईमान को जिंदा करूं। अल्लाह करे कोई एक नमाजी बन जाए। मुफ्ती आदम फजीलतुश शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह, अल्लाह उन पर करोड़ रहमतें बरसा। साइल ने सवाल लिखा, पाकिस्तान के अंदर वो सवाल उर्दू में मुतरजम छपा, फतावा इब्ने बाज जिल्द उठाइए, पूछा 4 नमाजें मौलवी हजरात भी सुन ले, जिनको तकरीरें सुबह को जगाती नहीं है जी, बड़ी 3 बजे तो आया हूं, 4 बजे जमात कैसे कराऊं? आए हाय आए हाय, काश है 4 नमाजें मस्जिद में बाजमात, मवाहिद इमाम, खुद भी मवाहिद, और एक नमाज फजर की। और मजबूरी है मौलवियों वाली मजबूरी, मेरी मजबूरी,
मेरी मजबूरी है, पेटी भाई है मेरी मजबूरी ये है। मेरा वक्त रात को 9 बजे शुरू होता है और सुबह 3 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है। घर पहुंचता हूं 2 घंटे बाकी रहते हैं। फजर की जमात में आंख लग जाती है, अलार्म लगा रखा है। सुबह 9 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ और फिर फजर की नमाज अदा कर लेता हूँ। क्या ये मेरा अमल सही है? अगर मुझसे पूछता, मेरे इब्ने शेखपुरी से पूछता, हमसे पूछता, हम ढीले ढाले हम कहते हाँ हाँ वो पढ़ तो लिया करना, पढ़ तो लिया कर। नहीं, वो इब्ने बास था, मवाहिदों का इमाम था रहिमहुल्लाह। उसने लिखा, उसको जवाब दिया, तू 4 पढ़ता है, 5 भी पढ़ता जरूर है, लेकिन इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, वक्त पर नहीं पढ़ता। इब्ने बास का फतवा ये है, अंत काफिर, अंत काफिर, तू काफिर है। तेरी एक नमाज भी अल्लाह के यहां मकबूल नहीं है। लजना ने, सऊदी अरब की लजना ने, मैंने देखा पूरे सऊदी अरब के अंदर दावत के मैदान में जलसे करते हुए हर बड़ी मस्जिद, छोटी मस्जिद के अंदर शेख इब्ने बास रहिमहुल्लाह का ये फतवा बड़े बड़े इश्तिहार बनाकर लगा दिया गया और खबर दे दी गई, जो एक नमाज को छोड़ता है वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर हो जाता। आप कितनी पढ़ते? पूछिएगा, पूछिएगा अपनी औलाद से, अपने बेटे से, अपने वालिद से पूछिएगा। फाइन ताबू, हाय हाय रास्ता छोड़ दिए। अगली आयत सुनिए, फाइन ताबू, अगर ये तौबा कर ले, अकीदा अपना ले, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़िया बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, इज्जत का मालिक, जिल्लत का मालिक, नफा का मालिक, नुकसान का मालिक, मौत का मालिक, हयात का मालिक, ताबू, रब को मान ले, व अक़ामुस्सलाह, नमाज को कायम करे, व आतमुज़ ज़कात, ज़कात को देने लग जाए। याद रखना, व इख़वानुकुम फिद्दीन, फिर तुम्हारे ये सलफ़ी भाई, फिर तुम्हारे ये वहाबी भाई है, फिर ये तुम्हारे सुन्नी भाई है, और अगर नमाज नहीं पढ़ते ये हमारे भाई नहीं। मैं कैसे बेनमाज? मैं कैसे? मुझे याद आया मेरे मुरब्बी और मेरे उस्ताद मुहद्दिस दियार सिंह अबू मोहम्मद शेखुल अरब वल अजम सैयद बदीउद्दीन शाह राशदी रहिमहुल्लाह। हम 1 साल के बाद शूरा का इजलास, जैसे हमारी मरकजी को होता है, वहां इजलास हो रहा, पूरे साल के जलसे, पूरे साल का बजट, पूरे साल के प्रोग्राम तय किए जा रहे। बड़ी कुर्सी पर अमीर मोहतरम शेख अबू मोहम्मद मौजूद है। उनकी मस्जिद से अज़ान आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वही कलम छोड़ खड़े हो गए। नाद में आला ने कहा आखिरी बात है, 2 मिनट में तय हो जाएगी। फरमाया नहीं, मेरे रब का पैगाम हो गया है, तुम्हारे इजलासों से बड़ा कौन है? अल्लाह। हमारी ये कैफियत है, हम मौलवी मस्जिद के हुजरे में बैठे रहते, वहां से नहीं निकलते। पिछले दिनों में एक जलसे में गया, 7 वाले कमरे के अंदर बैठा रहा जिसने खुतबा देना। मैंने कहा नमाज के लिए नहीं आया। कहते जी आप पढ़ाओ, आप पढ़ाओ। मगरिब हो गई, इशा हो गई, नमाज। हाय अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, ओए नमाज पढ़ो, मुशरिक न बनो। ये अलग बहस है। नमाज मुहम्मदी पढ़ता है, ये हनफी, ये मैं फिर कभी बयान करूंगा। कौन सी नमाज पढ़ता? रब ने कौन सी नमाज उतारी? जिब्रील ने मोहम्मद करीम को कौन सी नमाज सिखलाई है? मोहम्मद करीम ने मिंबर पर चढ़कर अबू बकर और उमर को कौन सी नमाज पढ़ाई है? ये फिर कभी। आज तो मौजू ये है नमाज।
तू नमाज नहीं पढ़ता, बीवी नमाज नहीं है, नमाजी नहीं है, औलाद नमाज नहीं पढ़ती, कॉलेज में नहीं जाता, दुकान पर नहीं जाता, ऑफिस नहीं खोलता, भूखा मरेगा, बीवी को गालियां देता, औलाद को सलाती रहता। हाय हाय हाय, मेरा एक बेटा है, अल्लाह उसको ईमान और साले अमल करने की तौफीक अता फरमा। हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान तरावी पढ़ाता है, जुमे पढ़ाता है, जामे में पढ़ता है। एक मर्तबा मैंने देखा, नमाज के लिए उठाया, उठो, नहीं आया। मैं पानी का जग भर कर लेकर गया, उसके ऊपर डाल दिया, तड़प कर उठा। मुझे देखता है हैरान होकर, क्या खता की है? मैंने कहा मेरी नमाज बर्बाद होती है, मैं मस्जिद में, तू घर पर। नमाज बाबा मस्जिद में, जवान घर पर। सोचिएगा जरा ठंडे दिल से, कहां से लाऊं अब्दुल्ला शेखुपुरी के रूहानी औलादों को जो कभी बेनमाज नहीं थे, आज जगह जगह पर बेनमाज जमा कर रखे, खुतबा बेनमाज, अक्सरियत बेनमाज है, फर्ज नमाज नहीं पढ़ते। अकीमुस्सलाह, हाय जिंदगी के आखिरी अय्याम, 5 दिन सही बुखारी है, उठाइए पैगंबर का बाप। पूछा, सहाबा ने नमाज पढ़ लिए, नमाज पढ़ लिए। मेरे तो सर में हल्का सा दर्द हो जाए ना, हाफिज जी को नमाज पढ़ा ले, मेरा दर्द हो रहा है। हाय इमाम, इमाम, इमामुल मुजाहिदीन जिसे कहते हो, इमामुल मुवाहिदीन जिसे कहते हो, इमामुल अंबिया जिसे कहते हो, बीमार है, तकलीफ में है। पूछा आयशा नमाज, फरमाया सहाबा इंतजार कर रहे, उठाओ पानी का डोल मेरे ऊपर डालो। खड़ा किया, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए, होश आई तो क्या पूछा? नमाज, नमाज। और हमें होश आए ना आखिरी वक्त, और शेखुपुरी साहब पहुंच जाए नसीहत करने के लिए, और आंख खुले, कहेंगे शेखुपुरी साहब निक्का पुत्र नौकरी नहीं लगी जी, बहुत तकलीफ ने, बड़ी तकलीफ है। कहां से लाऊं वो बाप जो ये कहे अल्लाह ने 5 दिए, सब के सब जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, एक भी नमाज नहीं पढ़ता। ये दर्द दिल कहां से लाऊं? और वहाबियों और सुनियो, नमाज, नमाज अदान हो चुकी है, बुलावा आ गया, पैगंबर पूछते हैं नमाज। हाय हाय, हालत कुछ बेहतर हुई, लंबी बात है, मुख्तसर करता हूं। अब्बास को बुलाया, अली को बुलाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरदा, दोनों के कांधों पर हाथ रखे मस्जिद की तरफ चले। पांव चलने के काबिल नहीं, जमीन पर लकीरें लगा रहे हैं। नमाज मस्जिद में, नमाज मस्जिद में। कहां पहुंचे? मस्जिद में। पैगंबर का सहाबी कहते हैं हम सलाम फेरते और देखते कौन नहीं आया। 2 फतवे हमारे जहन में आते, या बीमार है, बीमार है, चलने के काबिल नहीं, या मुनाफिक और मुर्तद हो गया। 2 ही बातें। मैं एक जगह जलसे पर गया, लतीफे की बात है, हमें अंदर बैठा दिया। जब टाइम लेना होता है ना, फिर कहते हैं शाह जी जिवें कहोगे ना उवें कर लांगे। जो फिर पहुंच जाओ ना, कहते हैं शाह जी मेहरबानी करो ना, मेहरबानी मेहरबानी, चलो जी मेहरबानी कर लेते। नजर नहीं आ रहा, किधर है? हाँ ठीक है, ठीक है, मेहरबानी कर लेते। हम अंदर बैठ गए। जो खड़पैंच था ना, मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, लफ्ज़ सख्त है। शेखपुरी साहब तो इससे भी सख्त क्या जाते हैं, पंजाबी खड़पैंच। वो मेरे पास, शाह जी मैंने जलसा करवाया, शाह जी मैंने ऐसे कर, मैं ऐसे देखता, अच्छा जी मैं 4 साल से मैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने जूती पहनी, मैंने उसको हाथ डाला, मैंने कहा आइए नमाज के, चलिए जी। मैं आगे, वो थोड़ा सा पीछे, मैंने भी हाथ छोड़ दिया, देखता हूँ करता क्या है, खड़ पैंट साथ, थोड़ा सा और पीछे हो गया। मैं इधर को बुढ़ा मस्जिद थी, वो उधर को गया, वो गया तेज तेज, मैं ऐसे देखता रहा। मस्जिद में नमाज पढ़ी, क्योंकि अभी एक और खतीब ने खुतबा देना था, शाह साहब घर आइए, मैं आ गया, आधे घंटे बाद वो भी आ गया। फिर मेरे जैसा तबीयत का कड़वा आदमी, फिर जट्टों के साथ बैठ जाऊं तो फिर और कड़वा। मैंने कहा जनाब जनाब नमाज, एक दफा तो उनका तड़ा निकल गया, एक ही हुआ। कहते मुझे बड़ा जरूरी काम था। मैंने कहा नमाज से ज्यादा कौन सा जरूरी काम बताओ। जलसे का तू इंचार्ज, खरपेश, मौलवियों के खाने खिलाने वाला, आगे और पीछे भागने वाला, जब नमाज का वक्त आया तो बाजार में जा रहा। क्या तुम्हारी यही कैफियत नहीं अक्सरियत को? और यूथ फोर्स के शाहीन, ओ एएसएफ के शहदादों और मरकजी जमीयत के जिम्मेदारों, मैं एक जिम्मेदार जमात का जिम्मेदार शख्स जहालत से पनाह मांगता हूं। हटाओ उन लोगों को जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, उन्हें मिंबर रसूल पर बैठा देते हो। जो नमाज नहीं पढ़ते, फर्ज नमाज के तारीख है, उसे नमाज बेनमाजी के अंजाम का मौजू दे लेते हो। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। जिसे कुरान का लफ्ज पढ़ना नहीं आता, अरबी इबारत की है, हदीस पढ़कर नहीं सुना सकता, उसे अल्लामा कहते हैं। अल्लामा एक ही अल्लामा माने जनाब, इस दौर का एक ही अल्लामा। बड़े बड़े मद्दे मुकाबिल उसके सामने बैठते हुए कांपते थे। चनियोट के अंदर उनके घर में बैठकर चनियोटी को कहता था नाम लेकर, मैं नहीं करते, जानता था कि यह अल्लामा है। आज उलामे बनकर जमात के लिए एक मुसीबत बने हुए हैं। मेरा ये मिजाज नहीं है, लेकिन मौजू इतना कड़वा दिया कि बेनमाज मुसलमान नहीं है। आखिरी बात कान खोलकर सुन लो, पल्ले बांध लो, घरों में लेकर जाओ, खुतबा मिंबर पर जाकर बयान करो। मौलाना नूर मोहम्मद रहीमहुल्लाह, मेरे उस्ताद और मुरब्बी, जिन्होंने हमें शिर्क की दलदल से निकाला, ताज़िये और दुलदुल से अलहदा किया, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला बहावलपुरी रहीमहुल्लाह। उनके वालिद का नाम था मौलाना नूर मोहम्मद रहीमहुल्लाह। उनके भाई यानी हाफिज साहब के चचा फौत हो गए। गुज्जर बरादरी से ताल्लुक, लोगों ने आकर कहा भाई फौत हो गए। कहा गड़ा खोदो में आ रहा हूं, गड़ा खोदो में आ रहा हूं। बस्ती वाले हैरान रहे, सारी बरादरी हैरान है कि मौलाना कहते हैं गड़ा खोदो में आ रहा हूं। आगे अपने खेत के अंदर से वापस बांधा, उसको बांध लिया। जनादा, ये हम मौलवी जो जनादा पढ़ा देते हैं बेनमाज, और बेवकूफ लिखते हैं, स्टिकर छापते हैं, बड़ी नेकी, नमाज पढ़ लो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और बेवकूफ नमाज जनादा तो बेनमाजी की आई नहीं, उसकी नमाज कहां से, जिसने सारी जिंदगी सजदा नहीं किया। आप साहब ने कहा उठाओ इसको, उठाओ। उठाया, अपने हाथ से उठाकर गड़े में डालकर मट्टी डालकर बंद कर दिया। कोई नमाज नहीं। जाओ, जिंदा तारीख मौजूद है हमारे असलाफ की, जिंदा तारीख है। तीसरे दिन जुमा था, गांव का एक बच्चा आकिल बालिग बूढ़ा जवान पे ऐसा नहीं था जो मस्जिद के अंदर ना हो। हर एक की जुबान पर एक ही बात थी, इसने अपने सगे भाई का जनाजा नहीं पढ़ा तो हमारा कैसे पड़ेगा। सारे नमाजी बन गए। है जुर्रत ये मौलवियों में। कारी साहब बता रहे हैं, अताउल्लाह तारिक गग्गो मंडी, उन्होंने भी ऐसे किया। ये जुर्रत पैदा करो, बात आ गई तो कह देता हूं जुबान पर, मेरी मस्जिद का सदर चौधरी
वो भी गुज्जर था। मैंने उसे जुमे जुमे आता था और चुदराहट करता था। एक दिन मैंने कहा चौधरी साहब नमाज, कहता पढ़ता तो हूं जुमे को। और मैंने कहा अगर हफ्ते को फोत हुए तो फिर भाई जुमे के दिन अगर नमाज पढ़कर फोत हुए तो जनाजा तो हो जाएगा, और अगर हफ्ते को फोत तो फिर आखिर बीमार हो गए, फालिज गिर गया। मैं उनके घर गया और उसकी बीवी इतनी ने कुरान पाक हिफ्ज करती, तहज्जुद गुजार। उसने कहा शाह साहब नमाज नहीं पढ़ता। मैंने उसे कहा जनाजा नहीं पढ़ूंगा, जनाजा मेरी मस्जिद में नहीं होगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं। फौत हुआ, मैंने उसको अपनी मस्जिद में जनाजा नहीं पढ़ा। मस्जिद का चौधरी, असर क्या हुआ? आज उसका बेटा भी मस्जिद का नमाजी, मेरा बेटा भी मस्जिद का नमाजी, मेरी औलाद भी मस्जिद के नमाजी। अगर हम उलमा ये इत्तेफाक कर लें, इत्तेहाद कर लें, किसी बेनमाजी को मिंबर पर बैठाएंगे नहीं, तो अल्लाह की कसम मौलवी नमाजी बन जाएं, बेनमाज का जनाजा ना पढ़ेंगे, अवाम नमाजी बन जाए। अल्लाह इसी पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब।